भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने भारत के भेजे गए तमाम 12 ड्रोन मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 7 और 8 मई की रात भारत ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन भेजे। लाहौर, कराची, बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी में ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। शेखुपुरा, गुजरात, चकवाल, अटक, घोटकी और छोर में भी भारतीय ड्रोन गिराए। एक भारतीय ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। घोटकी में एक शहरी शहीद और एक जख्मी। DGISPR का कहना था कि यह बहुत संगीन मामला है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। हर तरह की भारतीय जारहियत से निमटना बाखूबी जानते हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया। लाहौर के इलाके वाल्टन और बरकी में भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। इलाके में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। सायरन बजने से शहरी घरों से निकल आए। वजीर आजम का शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का ऐलान। कौम से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाकर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। गुज़िश्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। दुश्मन पर ऐसी कारी जर्ब लगाई जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। हमारे अकाबों ने आनन फानन 5 भारतीय जहाजों को मार गिराया। तहम्मुल से काम लिया, वरना 5 की बजाय 10 जहाज गिरा देते। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। अपने एक्स पैगाम पर कहा कि तुर्क सदर को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशा वराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा करने से मुताल्लिक़ आगाह किया। हम हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मज़ीद इक़दामात से गुरेज करेगा। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मक़दम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जैमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने लड़ाई को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दामात किए। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक़ रखता है। भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। चकवाल के इलाके ढमन में ड्रोन गिर गया। दिवालियां के करीब गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। फ़ज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। नो टाइम जारी। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद रहेगा। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स भी दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा उत्तरकाशी जिला में गुनगुनानी के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद गंगोत्री धाम जा रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सिपा सलार की भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर एयरफोर्स की शाहीनों की तारीफ। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा।
सिपा सलार ने कहा कि पाक फजाइया ने एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज गिराकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे का खैर मकदम किया। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर के मुतनाज़िया मसले पर तवज्जो दे। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। भारत को पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का खौफ। भारत के 240 शहर अंधेरे में डूबे रहे। दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, शिमला, जैसलमेर में बिजली बंद। अमृतसर के इलाके श्री हरि मंदिर साहब और गोल्डन टेम्पल में मुकम्मल ब्लैकआउट। मोदी सरकार की जानिब से भारत भर में सिविल डिफेंस की मशकें, सायरन भी बजाए गए। शहरियों को घरों में रहने और लाइट्स बंद रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वाल्टन, बागबानपुरा, चाइना स्कीम, धर्मपुरा, गुलबर्ग, मजानी, डेविस रोड के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके वाल्टन और बरकी में एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आज सुबह भी वहां पर भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया था और एक बार फिर से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। लाहौर के इलाके हैं वाल्टन और बरकी जहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आज सुबह भी वहां पर लाहौर के इलाके वाल्टन में ड्रोन मार गिराया था और उसमें 3 जग के बाद दीगरे धमाकों की आवाज़ें आई थीं और लोग सड़कों पर निकल आए थे। ऐन शाहिदीन की जानिब से कहा गया था कि 3 मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दी गई थी। मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, आगाह कीजिएगा, एक बार फिर से लाहौर के इलाके वाल्टन और बरकी में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त लाहौर के इलाके वाल्टन और बरकी में जो है वो फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं और मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। इससे कबल जो है वो वाल्टन के इलाके में एक भारतीय ड्रोन जो है वो उसको भी मार गिराया था, लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से दोबारा जो है वाल्टन और बरकी के इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ये आवाज़ें काफ़ी शदीद हैं और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोगों को जो है वो घरों में रहने के लिए भी कह दिया गया है
और आज सुबह जो है वो जब भारतीय ड्रोन गिराया गया था उसके बाद से जो है वो वहां पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा था और जो भारतीय ड्रोन है उसका जो डेब्री है, मलबा है, उसको भी इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो है वो दोबारा एक दफा फिर जो है वो वाल्टन और बर्की से जो है वो फायरिंग की आवाजें जो है वो मुसलसल आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो है वो भी पूरी तरह जो है वो हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन जो है वो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये किस किस्म की आवाजें हैं, फायरिंग जो है वो किसकी तरफ से की जा रही है। और जो है वो शहरी भी जो है वो इस वक्त घरों से निकल आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो ये सोर्स कंफर्म नहीं कर रहा कि ये जो है वो फायरिंग किसकी जानिब से की जा रही है और ये धमाके किस किस्म के हैं। लेकिन वाल्टन और बर्की में जो है वो फायरिंग की मुसलसल आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पर सुबह से जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और एक ड्रोन जो है वो भारतीय गिराया गया था, उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है वो वैसे ही हाई अलर्ट था। लेकिन इसके बाद जो है वो तकरीबन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब यहाँ पर सारी चीजें जो है वो सेटल हो चुकी थी, उसके बाद अचानक जो है वो दोबारा वाल्टन और बर्की रोड के इतराफ में फायरिंग और धमाकों की आवाजें जो है वो सुनी जा रही हैं। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर सायरन भी बजा दिया गया है और इस वक्त जो है वो शहरी जो है वो घरों से बाहर आ गए हैं, जिनको ये बाकायदा कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें और घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जो है वो शहरी जो है उनमें भी एक जज्बा जो है वो अपने तौर पर पाया जाता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो सिक्योरिटी के लोग हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि वो अपने घरों में मौजूद रहें। जबकि जो है वो वाल्टन और बर्की रोड के इतराफ से जो है वो रोड के इतराफ से जो है वो फायरिंग की आवाजें और जो है वो इस वक्त बड़ी शदीद फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। जी अच्छा अमीर, शायद ये आगाह कीजिएगा, ये वाल्टन का वही एरिया है जहां पर सुबह धमाके हुए थे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था उस एरिया को। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ने सुबह इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया था। ये वही एरिया है जहां पर भारतीय ड्रोन को जो है वो आज सुबह गिराया गया था। और आईएसपीआर ने भी अपनी ब्रीफिंग में, जो डीजी आईएसपीआर ने ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने इसके हवाले से सारी तफसील भी बताई थी कि क्या इस तरह जो है वो ड्रोन जो है वो वाल्टन के इलाके में पहुंच गया था, लेकिन उसको बाद में गिरा लिया गया था, न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद चीजें जो है वो काफी हद तक बिल्कुल स्मूथ हो गई थी और उसको जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था उस एरिया को। लेकिन अब जो है वो वाल्टन और बर्की रोड जो है वहां पर दोनों रोड के दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं और सायरन की जो है वो भी बजाया गया है। और सायरन की आवाज सुनकर जो है वो शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं, जिनको जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं उनका ये कहना है कि आप लोग वापस अपने घरों में जाएं ताकि जो है वो चीजें जो है वो इसको प्रॉपर तौर पर किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी ये नहीं कंफर्म कर रहा कि ये फायरिंग किसकी जानिब से की जा रही है और ये किस तरह जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस सारे मामले को देखने की कोशिश कर रही हैं और शहरियों को वापस जो है वो अपने अपने घरों में भेजा जा रहा है। लेकिन फायरिंग जो है वो काफी ज्यादा हो रही है और धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं।